एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री पर हमारा पिंजरा सोना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोता सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सम, ओम तत्सम। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने सप्ताहों शोक मनाया। झंडा झुका दिए गए। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टका था। मंत्री ने कहा, किससे राजा साहब चाहते हैं? कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं भी देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि जैसे वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों के नाक का पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले के बाहर फेंक दिया। दोनों सगे सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। सत्संग ही गुण होत है, सत्संग ही गुण जाए, बांस फाड़ अरु मिसरी, एके भाव बिकाए। तो दोस्तों, यह थी कहानी सत्संग का प्रभाव। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।